हाँ तो बच्चों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है इस क्लास में। जैसा कि कल हम लोगों ने 7 तरह के मूल क्रिस्टल तंत्र क्रिस्टल सिस्टम को पढ़ा हुआ था, आज हम लोग उसी से आगे स्टार्ट करेंगे और ये देखेंगे कि इन 7 क्रिस्टल सिस्टमों से कितने तरह के क्रिस्टल लैटिस बन सकते हैं। बच्चों, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम लेते हैं, क्योंकि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम जो है वो सबसे आसान है, इजी है और हमें उसी पे बेस्ड स्टडी आगे करनी भी है। अगर एक बार हम क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को समझ लेंगे तो आगे हम अन्य क्रिस्टल सिस्टम पर भी किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं, उनके लैटिसेस को पता कर सकते हैं, उसको सीख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को। अब हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम जो होता है या उसकी यूनिट सेल जो होती है उसके कितने पार्ट होते हैं। तो ये बहुत आसान सा है बेटा। देखो, ये एक क्यूब हमने लिया हुआ है। इस क्यूब में आप स्पष्ट रूप से देखिए तो कॉर्नर्स या कोने कितने हैं? 8 होते हैं, सभी लोग जानते हैं, आप घर पर भी अपने देखते हैं 8 कॉर्नर हैं। 6 फेस होते हैं, फलक होते हैं, एक अंतः केंद्र होता है और 12 एज होते हैं, 12 किनारे होते हैं। इनको समझने के लिए हम आपको एक घरेलू डिब्बे से थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं और आप देखिए इनकी संख्या किस तरह से क्रमशः 8 कोने, 6 फेस और एक बॉडी सेंटर और 12 एज होते हैं। तो कॉर्नर्स तो आप इसमें समझ सकते हैं सीधे सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर किसी क्यूब में होते हैं। अब हम एक बॉक्स लेते हैं। जैसे यह एक क्यूब है, आप इसको देख सकते हैं, एक डिब्बा है। घर में हम लोगों के सबकी कुछ न कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स मिल ही जाते हैं। तो इनमें आप देखिए फलक कितने हैं। एक फलक ये हुआ, इसके जस्ट अपोजिट दूसरा फलक ये है, 2 फलक हो गए, तीसरा फलक ये ऊपर है, चौथा इसके नीचे है, 5वां फलक ये है और 6ठा फलक ये है। इस तरह से इसमें कुल कितने फलक हो गए हैं? 6 फलक हैं। आप इनको काउंट कर सकते हैं। और एक चिकनी सतह जो होती है इसी को हम क्या कहते हैं? फलक या फेस कहते हैं। तो इस तरह से 6 हमें 6 फलक मिलते हैं। उसके बाद आपको बॉडी सेंटर समझना। बॉडी सेंटर क्या होता है? इस पूरे डिब्बे में या अंतः केंद्र जिसे हम कहते हैं, बॉडी सेंटर को हिंदी में अंतः केंद्र कहते हैं। तो जो बॉडी सेंटर होता है बेटा, जिसके विषय में भी हम बात कर रहे हैं, ये है बॉडी सेंटर या अंतः केंद्र। बॉडी सेंटर या अंतः केंद्र क्या होता है? जैसे इस डिब्बे को हम ले लें, इस डिब्बे के बीच में जो एक जगह है सबसे सेंटर में, उसी को हम क्या कहेंगे? बॉडी सेंटर। यानी हर क्यूब में एक बॉडी सेंटर होता है। उसके बाद है एज। एज के नंबर्स कितने हो सकते हैं? 12। कैसे हैं 12 एज? आप इसको बता सकते हैं। तो आप खुद देखिए, इसके एक सरफेस पर एक किनारा ये है, 2 3 4। तो 4 ऊपर एज आपने देख लिया। इसी तरह से 4 एज कहाँ हैं? इसके नीचे हैं, 1 2 3 एंड 4। ये 4 एज ऊपर, 4 एज नीचे। उसके बाद इन ऊपर और नीचे वाले किनारों को बांधने वाले 4 किनारे साइड में होते हैं, 1 2 3 एंड 4। इस तरह से आप घर पे अपने काउंट करिए। बहुत आसान है, इसको समझ सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में कुल 8 कॉर्नर होते हैं और इन 8 कॉर्नरों के साथ साथ 6 फेस होते हैं, एक बॉडी सेंटर या अंतः केंद्र होता है और एक 12 जो होते हैं वो एज होते हैं, 12 किनारे होते हैं, जिसको इस फिगर में भी हम देख चुके हैं। अब इन्हीं जो पार्ट्स ऑफ यूनिट सेल हैं, इन पर कहाँ कहाँ पर हम पार्टिकल्स को या बेसिस को रख करके नए नए क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल लैटिस बना सकते हैं, उसे हम देखते हैं। इसी के बेस पर हम टाइप ऑफ यूनिट सेल को क्लासीफाई भी करते हैं। बच्चों, हम लोगों को अब देखना है कि यूनिट सेल
कितने तरह की हो सकती हैं, एकक कोशिकाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एकक कोशिकाएं जो होती हैं ये मूल रूप से दो भागों में बांटी जा सकती हैं। पहला है प्रिमिटिव यूनिट सेल या आद्य एकक कोशिका। जब किसी एकक कोशिका के या यूनिट सेल के 8 कोनों पर केवल एक एक कण, एक एक पार्टिकल पाए जाते हैं तो इसको हम आद्य एकक कोशिका कहते हैं। यही मूलभूत एकक कोशिका है। और इस एकक कोशिका के व्युत्पन्न जो एकक कोशिकाएं होती हैं उनको सेंटर्ड यूनिट सेल या केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एकक कोशिकाओं को मूलतः दो भागों में बांट सकते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल जो होती हैं वो प्रिमिटिव यूनिट सेल से ही डिराइव की जाती हैं और इनके कण जहां पर नए कणों को जहां पर रखा जाता है उसी के नाम पर इसका नाम भी दिया जाता है। जैसे पहला है अंतः केंद्रित एकक कोशिका या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर अतिरिक्त जो पार्टिकल है उसे अंतः केंद्र पर रखा जाना है, बॉडी सेंटर पर रखा जाना है। अर्थात 8 कोनों के अतिरिक्त एक कण इस एकक कोशिका के जो अंतः केंद्र होता है उसमें पाया जाता है। इस तरह से इस एकक कोशिका का अगर हम मध्य केंद्र बिंदु ले लें तो वहां पर एक अगर पार्टिकल है तो इसको हम अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। दूसरे तरह की जो सेंटर्ड यूनिट सेल है उसे हम फलक केंद्रित एकक कोशिका या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को समझने के लिए पहले हम ये समझें कि फेस कितने होते हैं, 6। किसी भी क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6। अब इनमें से एक एक फेस को अगर हम ले लें, जैसे हम एक फेस ये लेते हैं इस साइड का, इसको हम अलग कर देते हैं रेड पेन से। ये देखिए आप, ये एक फेस है। इस फेस पर अगर हम 2 बिकड़ खींच दें, जैसा कि हमने पहले से ही इस पे खींचा हुआ है, तो ये जहां काटते हैं ये फेस का सेंटर है, इस फलक का ये केंद्र बिंदु है। और अगर इस पर एक पार्टिकल है, उसी तरह से जितने 6 फेस हैं, जैसे ऊपर का देख लें, इसके सेंटर पर एक पार्टिकल है, यहाँ पर देखें तो एक पार्टिकल यहाँ है, नीचे वाले पर है। तो इस तरह से 6 फलक होते हैं और 6 फलक पर डायगोनल खींच के उसके सेंटर में अगर एक एक पार्टिकल रख दिया जाए तो इससे हमें फलक केंद्रित एकक कोशिका प्राप्त होती है। तो इस तरह से इस फलक केंद्रित एकक कोशिका में 8 कॉर्नरों पर और 6 फलक केंद्रों पर कण या पार्टिकल पाए जाते हैं। तीसरे तरह की जो फलक केंद्रित एकक कोशिका है उसको अंत्य फलक केंद्रित कहते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अंत्य फलक केंद्रित एकक कोशिका भी फलक केंद्रित की ही भांति होती है। अंतर केवल इतना है कि इसमें 2 विपरीत फलक के केंद्र पर, सेंटर पर ही केवल कण पाए जाते हैं। बाकी 4 फलक पर कोई भी पार्टिकल नहीं पाया जाएगा। जैसे यहां हम देखते हैं कि एक फलक ये है तो दूसरा फलक ये है जो इसके जस्ट विपरीत है। इन दोनों के केंद्रों पर एक एक कोशिकाएं पाई जाएंगी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इसको हम ऊपर वाला फलक ले लें तो दूसरा फलक कौन सा होगा, नीचे का। अगर फ्रंट का लेंगे तो बैक साइड का होगा। तो किसी भी 2 फेसों पर अगर एक एक पार्टिकल पाए जाते हैं तो इस तरह के यूनिट सेल को हम इंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल या अंत्य फलक केंद्रित यूनिट सेल कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कुल 4 तरह की एकक कोशिकाएं मिलती हैं। एक प्रिमिटिव सेल है और 3 सेंटर्ड सेल हैं, यूनिट सेल हैं। तो अब इसके बाद हमें यह देखना है कि इन यूनिट सेलों के बेस पे कुल कितने क्रिस्टल जालक मिल सकते हैं। तो बच्चों ये जो 4 तरह की यूनिट सेल्स हैं, जब इनका एप्लीकेशन हम 7 क्यूबिक यूनिट सेल्स जो हैं या क्यूबिक सेल्स हैं उनमें करते हैं, जो बेसिक हैं। कौन कौन सी 7 हैं आप पढ़ चुके हैं। क्यूबिक, टेट्रागोनल, अर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड ट्राइक्लिनिक। इन 7 में अगर हम प्रैक्टिकली इसको जब ट्राई किया गया तो देखा गया कि सब में 4 तरह के यूनिट सेल पॉसिबल नहीं हैं, क्योंकि किसी भी यूनिट सेल में का
किसी भी क्रिस्टल सिस्टम पर जब एप्लीकेशन किया जाएगा, उनको रख के देखा जाएगा, तो उनसे एक डिफिनिट ज्योमेट्री प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो जब ऐसा किया गया तो देखा गया कि जैसे हम क्यूबिक को ले लें तो क्यूबिक में प्रिमिटिव यूनिट सेल डिफिनिट ज्योमेट्री देती है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल डिफिनिट ज्योमेट्री प्रोड्यूस करती है, बॉडी सेंटर्ड यानी अंतः केंद्रित यूनिट सेल डिफिनिट ज्योमेट्री देती है। लेकिन एंड फेस सेंटर्ड जो यूनिट सेल थे ये डिफिनिट ज्योमेट्री नहीं दे पाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि क्यूबिक सिस्टम के लिए केवल 3 ही तरह की यूनिट सेल्स हैं जो डिफिनिट ज्योमेट्री को प्रोड्यूस करती हैं। इसी तरह से टेट्रागोनल में केवल 2 यूनिट सेल्स हैं जो डिफिनिट ज्योमेट्री प्रोड्यूस कर सकती हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड। इसी तरह से आर्थोरोम्बिक में एकमात्र ऐसा क्रिस्टल सिस्टम आर्थोरोम्बिक है जिसमें चारों तरह के यूनिट सेल पॉसिबल हैं और वो डिफिनिट ज्योमेट्री प्रोड्यूस करते हैं। रोम्बोहेड्रल में क्रिस्टल सिस्टम में रोम्बोहेड्रल में केवल प्रिमिटिव है जो कि प्रोड्यूस करता है डिफिनिट ज्योमेट्री। मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव के साथ साथ एंड फेस सेंटर डिफिनिट ज्योमेट्री देता है। हेक्सागोनल में केवल प्रिमिटिव है, ट्राई क्लिनिक में भी केवल प्रिमिटिव है। इस तरह से आप टोटल में देखेंगे तो केवल आर्थोरोम्बिक है जो चारों तरह के यूनिट सेल्स जहां पे डिफिनिट ज्योमेट्री दे सकते हैं, निश्चित ज्यामिति दे सकते हैं। क्यूबिक में 3 यूनिट सेल्स हैं, एंड फेस सेंटर को छोड़ करके प्रिमिटिव, फेस और बॉडी सेंटर तीनों देते हैं। रोम्बोहेड्रल और टेट्रागोनल जो हैं, रोम्बोहेड्रल में प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड है, मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव और एंड फेस सेंटर्ड है, बाकी सब में केवल क्या है? प्रिमिटिव यूनिट सेल ही डिफिनिट ज्योमेट्री को प्रोड्यूस करते हैं। तो बेटा इस तरह से हम लोग अगर देखें तो हमें डिफाइन कर सकते हैं कि कुल जितने भी क्रिस्टल सिस्टम्स हैं उनमें अगर यूनिट सेल्स को हम ट्राई करते हैं तो डिफिनिट ज्योमेट्री देने वाले 14 तरह की लैटिसेस पॉसिबल हैं। इनको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ये जो 14 तरह की लैटिसेस हैं इनको सबसे पहले प्रूव किया ब्राविस ने और उसी के नाम पर इन 14 टाइप के लैटिसेस को कलेक्टिवली हम सामूहिक रूप से ब्राविस लैटिसेस भी कहते हैं। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर द ब्राविस लैटिसेस, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 7 ब्रिस्टिक क्रिस्टल सिस्टम्स जो हैं, 7 जो क्रिस्टल तंत्र हैं उनसे डिराइव्ड 14 तरह के क्रिस्टली चालक होते हैं जिनको कलेक्टिवली ब्राविस लैटिसेस कहा जाता है। तो इस तरह से हमने ब्राविस लैटिसेस देखा और अब आगे हम लोगों को देखना होगा कि कितने तरह के या कितने पार्टिकल किसी भी यूनिट सेल में पाए जा सकते हैं, तो हमें इनकी काउंटिंग करनी है। बच्चों हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हम हर कार्नर्स या जो कोने होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल एक्चुअली क्या होता है। इसके लिए मैंने 4 क्यूब्स लिए हैं जो एक दूसरे से एकदम क्लोज पैक्ड रखे हुए, मतलब एकदम सटा कर रखे हुए, उनके बीच कोई गैप नहीं है। तो इन क्यूब्स को आप समझने की कोशिश करिए। देखिए एक क्यूब ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो ये है पहला क्यूब, ये है दूसरा क्यूब, ये है तीसरा और ये है चौथा क्यूब। तो इन चारों में बेटा हम लोग देखते हैं कि हर कार्ड क्यूब एक दूसरे क्यूब से लगा हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे क्यूब जब एक साथ होते हैं तो हम उनमें ये मान सकते हैं कि सभी क्यूबों में जो क्यूब बीच में होते हैं, यानी एकदम से किनारे आउटर सरफेस के क्यूब्स को छोड़ करके बाकी सभी क्यूब्स के जो कार्नर्स होते हैं उसको हम इस बीच वाले एक पार्टिकल से देख सकते हैं। यहाँ पर जो है इस पार्टिकल को अगर हम देखें तो इस पार्टिकल पर इस समय कितने क्यूब हैं? 1 2 3 4, लेकिन 4 क्यूब इसके ऊपर भी होंगे। ये तो नीचे की क्यूब हैं, 4 क्यूब ऊपर भी होंगे। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक कण जो कार्नर पर है वह
कम से कम 8, कम से कम क्या, रियल एग्जैक्ट 8 क्यूब्स को कंट्रीब्यूट करता है। यानी प्रत्येक कण जो कॉर्नर्स पर है या कोनों पर है 8 घन को सहभाग करता है, सहभाग करता है। अब इसी तरह से हम अगर फलक को देख लें तो आप फलक को देखिए। फलक कितने को कंट्रीब्यूट करेगा? जैसे हम एक फलक ले लेते हैं, इसको बीच वाले को, तो यहां जो ये फलक है ये दोनों तरफ अपने 2 क्यूब्स के साथ जुड़ा होता है। यानी हर फलक जो होता है वो 2 क्यूब को कंट्रीब्यूट करता है, एक इधर वाला और एक इधर वाला। तो फलक जो होते हैं प्रत्येक फलक 2 घन के साथ सहभाग करता है। हमें कह सकते हैं कि प्रत्येक फलक का कण 2 घन से सहभाग करता है। तीसरा हम देख सकते हैं अंतः केंद्र। अंतः केंद्र के विषय में आपने देखा है कि प्रत्येक अंतः केंद्र जो होता है, जैसे कोई एक क्यूब इसमें से ले लीजिए, उसके बीच का जो सेंटर होगा वो केवल उस क्यूब के अंदर होगा, दूसरे क्यूब के अंदर नहीं हो सकता। अब जैसे इस फलक को अगर हम देखते हैं तो ये फलक क्या होता, ये फलक एक तो इस क्यूब से जुड़ा था, दूसरा इसके जो बगल क्यूब रखा जाएगा उससे जुड़ेगा। लेकिन इस क्यूब के अंदर जो अंतः केंद्र होगा वह क्या होगा, वह केवल इस क्यूब में ही होगा। यानी प्रत्येक अंतः केंद्र जो होता है, अंतः केंद्र केवल एक घन से सहभाग करता है, क्यूब से सहभाग करता है। अब अगर हम इतना देख लेते हैं कि प्रत्येक कण जो कोने पर है वो 8 घन को सहभाग करेगा, प्रत्येक कण जो फलक पर है वो 2 घन से सहभाग करेगा, और प्रत्येक अंतः केंद्र का कण 1 घन से सहभाग करता है। तो इस आधार पर हर कण का कितना अंश एक क्यूब में होगा, एक घन में होगा, इसको हम निकाल सकते हैं। अब इसको अगर हम देखें तो हम लोग सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि प्रत्येक कॉर्नर जो होता है इसका क्या योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसको हम कोना कहते हैं। तो अभी हमने देखा कि 8 कॉर्नर शेयर करते हैं 1 पार्टिकल, एक कण को। तो 1 कॉर्नर, एक कोना कितने पार्टिकल को शेयर करेगा, 1/8 पार्टिकल को शेयर करेगा। दूसरा है फेस, या जिसको हम क्या कहते हैं, फलक। अभी हमने देखा कि यहां पर 2 फलक जो होते हैं, 2 फेसेस शेयर्स 1 पार्टिकल। तो ऐसे में 1 फेस पर कितने पार्टिकल आएंगे, सिंगल फेस पे हाफ पार्टिकल आएगा। यानी प्रत्येक फेस का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हाफ पार्टिकल का होता है, हाफ पार्टिकल। इसी तरह से हम तीसरा देख सकते हैं बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर को क्या कहते हैं हम, अंतः केंद्र कहते हैं। अब अगर हम अंतः केंद्र को देखें तो प्रत्येक अंतः केंद्र जो होता है उसको अगर हम देखेंगे तो
वन बॉडी सेंटर कितने को कंट्रीब्यूट करता है? वन पार्टिकल। तो इस तरह से हम लोग पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं। कॉर्नर 1/8, फेस हाफ पार्टिकल और बॉडी सेंटर 1 पार्टिकल को कंट्रीब्यूट कर